मेरा नाम आफिया है। मेरी उम्र इस वक्त 32 साल है। मैं एक पढ़े लिखे और अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। खुद भी एमए कर रही थी जब मुझे राशिद मिले। वो मेरे कॉलेज में नए प्रोफेसर आए थे। सब लड़कियां उन्हें देख देख कर आहें भरती थीं क्योंकि वो मर्दाना वजाहत का चलता फिरता शहकार थे। मैं भी दिल ही दिल में उन्हें चाहने लगी थी, या फिर शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। लेकिन सबके सामने हमेशा यही जाहिर किया कि मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरी यही अदाए बेनियाज़ी उन्हें भा गई थी, क्योंकि वो हर लड़की को अपने सामने अपने लिए पागल देख रहे थे, और एक तरफ मैं थी जो उन्हें भाव तक नहीं देती थी। और फिर एक दिन मौका पाकर उन्होंने मुझसे बात की शुरुआत की। मुझे तब लगा कि शायद ये आम सी बातचीत है, क्योंकि जिस आदमी के गिर्द लड़कियों की एक कतार हो, वो क्यों मेरे बारे में कुछ महसूस करेगा। लेकिन फिर मुझे एक दिन हैरत का झटका लगा जब राशिद ने मुझे घुटनों के बल बैठकर इजहारे मोहब्बत किया। सारा कॉलेज वो मंजर देख रहा था। वो हमारा कॉलेज में आखिरी हफ्ता था। तब मुझे लगा कि मैंने अपनी सारी हरीफों को एक ही बार में ज़ेर कर दिया है, क्योंकि जिस इंसान से सिर्फ बात करने का वो सिर्फ सोच रही थी, वो कॉलेज के बीचों बीच में मुझसे इजहारे मोहब्बत कर रहा था। मैंने राशिद को कहा कि मैं बस तब मानूंगी जब मेरे माँ बाप राज़ी होंगे, इसीलिए आप अपने घर वालों को लेकर आएं। महज सिर्फ आपके इस तरह कह देने से हमारी शादी तो नहीं हो सकती ना। राशिद ने मुझसे वादा किया कि वो अपने घर वालों को लेकर जल्द ही मेरे घर आएंगे। लेकिन एक हफ्ता मज़ीद गुजर गया। कॉलेज भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन ना ही राशिद आया और ना ही उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द। मुझे लगने लगा था कि वो सब शायद कोई झूठ था। मैं अभी इसी सोच में गुम और अफसुर्दा थी जब राशिद की कॉल आई। उन्होंने कहा कि वो अपने घरवालों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। मैं उनके साथ भागकर शादी कर लूं, फिर सब लोग मान जाएंगे और किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं इनकी ये बात सुनकर शॉक हो गई। वो खुद भी एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और मुझे कह रहे थे कि मैं उनके साथ घर से भागाऊं। मैंने सख्ती से राशिद को मना कर दिया था कि मैं अपने घरवालों से नहीं भाग सकती। अगर उन्हें मुझसे शादी करनी है तो अपने घरवाले ले आएं, वरना भूल जाएं मुझे और कर ले वहाँ शादी जहाँ उनके घरवाले चाहते हैं। मैंने ये बात दिल पर पत्थर रख कर कही थी, मगर इसका खातिरख्वाह नतीजा बहुत जल्दी आ गया। 3 दिन बाद ही राशिद अपने घर वालों को ले आए। ये देखकर मैं फूले नहीं समा रही थी। मुझे उनके प्यार पर अब पक्का यकीन आ चुका था कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब हम दिन रात आपस में बातें करते थे और कई बार छुपकर मिल भी लिया करते थे। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें शादी का कहा, वो थोड़ा सा कतरा गए और कहा कि अभी तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी शादी करने की उम्र नहीं है। अब दोबारा से मुझे उनके इरादों में कुछ खोट नजर आ रहा था। तब मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आप राशिद से बात करें या उसकी अम्मी से बात करें। अम्मी थोड़ा सा हैरान तो हुई, लेकिन फिर राशिद की अम्मी से बात की और फिर उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि राशिद अपने घर के सबसे बड़े बेटे थे। राशिद ने वहाँ भी काफ़ी शोर मचाया कि उन्हें अभी अपना मुस्तकबिल बनाना है और बहुत कुछ करना है। लेकिन फिर मेरे सास ससुर ने उनके किसी बहाने पर कान नहीं धरे, और जब राशिद का शोर ज्यादा मचा तो उसे आंख करने की धमकी दे दी, जिस पर वो खामोश हो गया। इस हंगामे का असर ये हुआ कि अब वो सारा दिन बातें और वो राशिद की वारफ्तगी खत्म हो गई थी। लेकिन मैं खुश थी, क्योंकि मुझे तो वो मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। अब तो मेरी दोस्तें भी मुझे छेड़ने लगी थीं कि देखना, राशिद की मोहब्बत झूठी है, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। मैं ये शादी उन दोस्तों का मुंह बंद करने के लिए भी करना चाहती थी। अब चंद ही दिनों में शादी की तारीख पक्की हो चुकी थी। मैं खुश थी कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल रही है। तभी एक दिन मैं राशिद के साथ शॉपिंग पर गई तो वहाँ एक लड़की बहुत ख़ार से राशिद को देख रही थी, जैसे कोई जान पहचान की हो। और फिर जब राशिद की नज़रें उस पर पड़ीं तो उसके चेहरे का रंग फाक हो गया, और फिर उन्होंने जल्दी मचा दी और शॉपिंग भी पूरी करने नहीं दी। मैं काफ़ी हैरान हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं। मैं पूछना चाहती थी, लेकिन बात आई गई हो गई, क्योंकि हमारी शादी सर पर थी। इस तरह हमारी शादी वाला दिन भी आ गया और मैं राशिद के साथ उनके घर रुखसत होकर आ गई। मैं खुश थी, लेकिन राशिद के चेहरे की खुशी कहीं खो ही गई थी। वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहते थे और हमारी इस अज़दवाजी ज़िंदगी को भी इतना वक्त नहीं देते थे। अक्सर उनके मोबाइल पर मैं अगर गलती से भी किसी से कह देती कि मैं राशिद की बीवी हूँ, या फिर फ़ोन ही उठा लेती, तो वो मुझ पर फट पड़ते। कई बार तो नौबत हाथ उठाने तक पर भी आ गई थी।
मैं जब भी सवाल करती कि आखिर कौन है वो लड़कियां जो उन्हें कॉल करती हैं, तो वो सहूलत से कह देते कि उनकी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैं इस बात से रत्ती बराबर भी मुतमईन नहीं थी। इसी कश्मकश में लड़ते झगड़ते 3 साल गुजर चुके थे और अब मैं खुज़ैफ़ा और इक़रा की माँ बन चुकी थी। मगर राशिद की हालत अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी। उसे बच्चों से भी कोई ख़ास लगाव नहीं था। बस जब फारिग होता तो उन्हें कुछ देर गोद में उठा लिया करता, लेकिन वैसे उनकी सारी ज़रूरियात पूरी करता था। एक दिन राशिद घर आया तो उसने कहा कि वो सऊदी अरब जा रहा है। हम सब हैरान हो गए कि एकदम ही उसका ज़हन ऐसा क्यों बना, लेकिन वो बाज़िद था कि उसे जाना है। सबने कहा यहाँ इतनी अच्छी नौकरी है, घर है, बीवी बच्चे हैं, फिर इतनी दूर क्यों जाना है। लेकिन राशिद ने किसी की बात नहीं सुनी और 2 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले गए। सबने मुझसे भी पूछा कि कोई बात हुई है, क्या दोनों मियाँ बीवी के बीच कोई लड़ाई हुई है। तो मैं बस खामोश ही रह गई, क्योंकि मैं क्या कहती। मैं तो खुद सोच रही थी कि आखिर ये क्या हुआ। कुछ दिन मजीद गुजर गए थे। मेरे देवर ने एकदम घर में अपनी शादी की बात छेड़ दी। मेरे देवर अकील की मंगनी उसकी खालाजाद के साथ हो चुकी थी और वो एक पसंद की लेकिन मंगनी अब थी। अकील अपनी पसंद से मुकर गया था और उसने कहा था कि वो किसी और से शादी कर लेगा। मेरी सास ने अपना माथा पीटा था और कहा था कि कैसी किस्मत है मेरी, दोनों बेटों पर किसी का साया है। पहले लड़की पसंद करके मंगनी करते हैं और फिर इनकार कर देते हैं। उनकी कई सुलवातों का भी असर अकील पर नहीं हुआ था। उसे भी मेरे ससुर ने आग की धमकी दी थी और उसने इसकी भी परवाह नहीं की थी और ये तय हो गया था कि चाहे आप आग ही करें, जैसा भी सुलूक करें, मैं शादी वहीं करूंगा जहां मैं वादा कर चुका हूं। अगर मंगनी की थी तो वो लड़की मुझे तब भी पसंद नहीं थी और अब भी नहीं है। मेरी अब की पसंद बिल्कुल बदल चुकी है और मेरी सोच भी। अकील की इस दो टोक बात पर सब घर वाले बहुत परेशान हुए थे। राशिद को भी फ़ोन किया कि अकील को समझाएं, मगर अकील किसी के भी कहने पर ना माना। तो हम सब ने उसकी पसंद के आगे घुटने टेक दिए। मेरी सास की बहन ने भी घर आकर बहुत झगड़ा किया था, बहुत लड़ाई हुई थी और फिर अम्मी के मेके ने अम्मी से बायकाट कर लिया। वो उस दिन बहुत रोई थी कि इस उम्र में उसने उनका मेका छुड़वा दिया, लेकिन वो क्या कर सकती थी, औलाद के हाथों मजबूर थी। अब अकील के कहने पर हम लोग लड़की देखने गए थे। वो लड़की मुझे जानी पहचानी सी लगी थी, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि वो कौन है और उसे कहाँ देखा है। और ना ही मैंने सोचने की कोशिश की थी, क्योंकि अम्मी से हमदर्दी की वजह से हम सब ही दिल में उसके खिलाफ हो चुके थे। वो लड़की बड़ी कमज़ोर सी थी, रंग उतरा हुआ और कमज़ोर सा सरापा, चेहरे पर खुशी की ज़रा सा भी रौनक दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन वो अकील की पसंद थी। बात पक्की करके तारीख रख दी गई और फिर शादी का दिन भी सर पर आन पहुंचा। वो बनी संवरी कोई हसीन सी लग रही थी, लेकिन अलीना के चेहरे पर कोई भी रंग नहीं था, जैसे कि पसंद की शादी में आम तौर पर हुआ करता है। मैं खुद एक लड़की हूँ, इसीलिए मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। अकील की शादी पर भी राशिद घर नहीं आए थे, जिस पर सब लोग बहुत हैरान थे। हमने बहुत इसरार किया कि आपके इकलौते भाई की शादी है, सब लोग बहुत सवाल करेंगे, लेकिन राशिद ने सख्ती से इनकार कर दिया कि उनकी नई नई नौकरी है और अभी आए 1 महीना भी नहीं हुआ, इसलिए वो अभी नहीं आ सकते। मैं ऊपर से तो खामोश हो गई थी, लेकिन दिल ही दिल में मैंने राशिद की कमी को बड़ा महसूस किया था। हर फंक्शन में जैसे दिल को उनके आने की एक आस लगी थी। जैसे तैसे करके शादी हुई और फिर अलीना हमारे घर में ही आ गई। उस रात जब वो दोनों अपने कमरे में गए तो मुझे याद आया कि अब तक उनके लिए दूध का ग्लास नहीं भेजवाया। मैं खुद देने गई तो वहां से अलीना के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। अकील उसे तसल्ली दे रहा था। मैं काफी हैरान हुई, लेकिन फिर खामोशी से दूध देकर चली आई। ये मियाँ बीवी का ज़ाती मामला है। अभी शादी हुए तीसरा दिन हुआ था कि अलीना की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे उल्टियाँ होने लगी और फिर वो यकदम बेहोश हो गई। अकील उस वक्त घर पर नहीं था और उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, तो फिर मजबूरन अलीना को खुद अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां जाकर जो बात मुझे पता चली, वो सुनकर मेरे पैरों तले से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई। खामोशी से हम घर आ गए, तब तक अकील भी आ चुका था। सबने पूछा कि आखिर हुआ क्या था। मैं खामोश रही तो मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरे हाथ से रिपोर्ट ले ली और फिर सबको पता चल गया कि अलीना उम्मीद से है। अम्मी ये देखकर आगे बढ़ी और अलीना को जोरदार थप्पड़ मारने लगी कि अकील ने उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मी ने उससे कहा कि ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है और गंदी न जाने किसका गुनाह तेरे सर पर थोप रही है, इसे अभी फारिग कर दो। ये बात सब सुन रहे थे।
अकील ने फौरन मना कर दिया, लेकिन अम्मी अब अपनी बात पर अड़ चुकी थीं और बार बार अलीना को गंदा बोल रही थीं। तब एकदम अकील बोला और सारी हकीकत सबके सामने रख दी। ये बच्चा राशिद का है। राशिद ने जब अलीना को देखा तो उस पर दिल आ गया, क्योंकि फितरतन राशिद एक दिल भेग बंदा था। और फिर उसने अलीना को अपने जाल में फांसना शुरू कर दिया। ये वही लड़की थी जो हमें एक बार शॉपिंग के दौरान नजर आई थी। उन दिनों राशिद ने उसे नया नया पसंद किया था। उसने अलीना से कहा कि ये मेरी बहन है। तब के बाद अलीना से उसकी बातचीत शुरू हुई और फिर अब अलीना राशिद से कह रही थी कि अपने वालिदैन को लेकर मेरे घर आओ, तभी शादी होगी, वरना मुझे भूल जाओ। जब राशिद ने मना कर दिया तो अलीना ने उससे राब्ता ख़त्म कर दिया। राशिद इस बात पर तैश में आ गया और फिर अलीना की इज़्ज़त ख़राब कर दी। लेकिन उसे फ़ौरन एहसास हुआ कि उससे कुछ गलती हो गई है, तो वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। अकील ने जब देखा कि राशिद कुछ दिनों से बहुत परेशान है तो उसका पीछा किया और उसे अलीना के बारे में मालूम हुआ। जब राशिद मुल्क से बाहर गया तो अलीना उम्मीद से थी और अपनी जान लेने की कोशिश की। अगर अकील अलीना से शादी ना करता तो वो अपनी जान ले लेती। इसीलिए अकील ने सबकी मुखालिफत मोल ली और अलीना को अपनी बीवी बना लिया। ये हकीकत जानकर अम्मी बेहोश हो गई और जब होश आया तो अलीना के गले लगकर खूब रोई और उससे माफ़ी मांगी। सब घर वालों को राशिद की हकीकत मालूम हो चुकी थी। राशिद पाकिस्तान आया तो मैं उससे नहीं मिली और अब इस बात को 3 साल गुजर चुके हैं। अलीना ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया है। मेरे भी 2 बच्चे थे, लेकिन अब राशिद को किसी भी बच्चे को हाथ लगाने का हक नहीं था, क्योंकि हम दोनों ने ही उसे माफ़ नहीं किया। वो मुल्क से बाहर रहता है और कभी कभी आता है, लेकिन फिर भी इस घर में कोई एक भी उसका इंतज़ार करने वाला नहीं है।